एमपी के बैतूल में आरएसएस प्रचारक के साथ मारपीट हो गई है। बाइक की टक्कर के बाद यह विवाद हुआ। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। भीड़ ने सड़कों पर हंगामा कर दिया। हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर लिया। पुलिस ने एक्शन लिया है। कई लोगों को हिरासत में लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में एक बड़ी घटना सामने आई। यहां आरएसएस प्रचारक शिवपाल यादव के साथ मारपीट की गई। यह विवाद बाइक की टक्कर के बाद शुरू हुआ और जल्द ही पत्थरबाजी तथा तोड़फोड़ में बदल गया, जिसके बाद इलाके में तनावपूर्ण हालात हो गए। भीड़ ने सड़कों पर हंगामा किया और इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने मुलताई थाने का घेराव किया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुलताई के चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। यह घटना एक छोटी सी बाइक टक्कर से शुरू होकर बड़े विवाद में बदल गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मुक्ता पाठक हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। मुक्ता जी, बाइक की टक्कर होती है, अब बाइक की टक्कर देखते देखते पत्थरबाजी में तब्दील हो जाती है। जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आ जाते हैं। ऐसा क्या था बाइक की टक्कर में और ये विवाद इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है कि एक मामूली से विवाद ने ये रूप ले लिया कि कल जो है वो छोटे से विवाद हुआ और उसके बाद जो है वो इतना बढ़ गया कि जब तक पुलिस ने वो युवक जो पिटाई कर रहा था वो दूसरे समुदाय का था, मुस्लिम समुदाय का था, और वो जो है बहस करता गया और बहस इतनी बढ़ गई, इतनी विवाद हो गया, मारपीट की नौबत आ गई। और उसके बाद जो था, जो आरएसएस प्रचारक के समर्थक थे वो तमाम निकल आए और वो जो है लगातार दबाव बनाते रहे कि युवक को आप अरेस्ट करिए। जब तक युवक अरेस्ट नहीं हुआ तब तक जो है पूरा ये प्रदर्शन चलता रहा। और जब युवक को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने तो पुलिस को बड़ी मशक्कत करी उसे गाड़ी से पुलिस थाने तक लाने पे। जो लोग वहां पे मौजूद थे वो युवक की पिटाई करना चाहते थे, वो उसको जाने ही नहीं देना चाह रहे थे। पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी कि थाने तक उसको ला पाए। एफआईआर दर्ज हुआ और अब जो है बैतूल की स्थिति ऐसी है मुलताई की कि कलेक्टर ने जो है प्रतिबंधित ऑर्डर वहां पे जारी किया है कि अब लोग सामने जो है एक साथ ना दिखे, धरना प्रदर्शन ना हो, कोई भी जो ऐसी नोकीली चीज है, हथियार हो, वो साथ लेके ना चले। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक छोटे से विवाद जो है वो किस रूप में वो निकल के सामने आ रहा है। जी नहीं, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ा क्यों मुक्ता जी, क्या इसकी जानकारी मिल पाई? देखिए, आपस में बहस होने लगी, उसके बाद वो बहस इतनी बढ़ी। बताया ये जा रहा है कि आरएसएस प्रचारक जो है वो लगातार उस युवक से कहते रहे कि छोड़िए बात को, हटाइए, लेकिन वो बहस इतनी बढ़ गई कि मारपीट की नौबत आ गई। और उसके बाद जब लोगों को पता चला कि मारपीट हो गई है प्रचारक के साथ तो एक लंबा जो बहुत सारे जो लोग हैं वो रोड पे, सड़कों पे निकल आए, पर प्रदर्शन शुरू हो गया, सड़क जाम होने लगा। जब तक पुलिस को आना पड़ा, युवक को गिरफ्तार करना पड़ा, ले जाना पड़ा थाने, और थाने जैसा मैंने आपको बताया थाने ले जाने में जो है उनको बहुत मशक्कत भी करनी पड़ी। जी, ये दरअसल ये पूरा विवाद जो है ये क्या दो समुदायों के बीच के विवाद के रूप में इसने ले लिया? जो जानकारी मैंने खबर पेपर में पढ़ी थी उसके मुताबिक ये था कि एक मुस्लिम युवक की बाइक से ये कट लगा, जिसके बाद विवाद हुआ। जब उन्हें मारा गया आरएसएस प्रचारक को, तो उसके बाद जब लोगों को ये जानकारी मिली तो लोग सड़कों पर उतर आए। जी बिल्कुल, यही मैंने आपको बताया कि जब एक मामूली विवाद जिसको वो कोशिश कर रहे थे कि ना बढ़े, लेकिन जब वो मारपीट हो गए पे चला गया और लोगों को पता चला कि जो संघ प्रचारक है उनकी पिटाई हुई, तो वो बहुत सारे लोग फिर सड़कों पे निकल आए। और ये पूरा का पूरा जो एक विवाद था, बहस था, मारपीट था, वो एक जो है उसने ये भूमिका, उसका जो पूरा आगे चल के जो पूरा जो आप जैसा आप कह रहे हैं पिक्चर ऐसा हो गया कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम का जो है पूरा का पूरा पिक्चर हो गया। यानी ये पूरा जो विवाद है वो दो समुदायों के बीच का विवाद बन गया। एक छोटा सा एक टक्कर लगी, वो देखते देखते दो समुदायों के बीच का विवाद हुआ और फिर उसके बाद लोग सड़कों पर आए और कमोबेश जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो तस्वीरें हमें नजर आ रही हैं। यही है मुक्ता जी, यही सारी चीजें हुई हैं। जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, यही है ये।
अब आगे क्या, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरी खबर पे जाऊंगा। अब आगे क्या, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या एहतियात के इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या कोई पीस कमेटी की मीटिंग भी बुलाई जाएगी? क्या होगा इसमें? जी देखिए, अभी तो कलेक्टर ने 163 के तहत जो है वो आदेश दिया है और कहा है कि कोई भी अब दिखना नहीं चाहिए, चाहे वो बड़े बहुत सारे लोग एक साथ ना दिखें, धारदार हथियार के साथ ना दिखें, कोई भी धरना प्रदर्शन इस तरह की चीज को सबको जो है उन्होंने उस पर रोक लगा दी है। तो अब इसके बाद जो अभी तो स्थिति जो अभी बात हो रही थी हमारी मुल्तई में, तो पता चला अभी स्थिति नियंत्रण में है, लोग अब जाके शांत हुए हैं कल। लेकिन हाँ, जरूर जो हालात थे वो बहुत ही जो है एक तरह से हम कह सकते थे कि नाजुक है और वो कुछ भी हो सकता था, क्योंकि पुलिस जो है युवक को जो लोग थे प्रदर्शन जो कर रहे थे, वो जो इतने हुजूम पूरा आ गया था, सड़कों पे उतर आया था, वो युवक को लेके जाने नहीं दे रहे थे पुलिस को। और उनका ये कहना था कि आप अतिक्रमण की कार्रवाई करो, इसके घर पे जो है बुलडोजर चलाओ। तो बड़ी समझाइश के बाद जो है पुलिस ने पूरी स्थिति को नियंत्रण किया। बहुत शुक्रिया मुक्ता जी आपका जुड़ने के लिए। हमारी सहयोगी और एमपी स्टेट हेड मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी थी, जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी।